पवन कुमार चामलिंग, a former CM of सिक्किम स्टेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पवन कुमार चामलिंग के बारे में। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिक्किम स्टेट के। सिक्किम इज द वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया की। इसकी कैपिटल गैंगटॉक है। He started his political career as elected as a president of यांग ग्राम पंचायत in 1982। इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल करियर था, मतलब राजनीति में जो इन्होंने अपना करियर शुरुआत की थी, वो करी थी जब ये चुने गए थे प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत के 1982 में। और वो जो जिस गांव के वो ग्राम पंचायत चुने गए थे उसका नाम था यांग। फिर in 1985 he was elected to the Sikkim Legislative Assembly। 1985 में ये सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। पहली बार जब इन्होंने इलेक्शन स्टार्ट किए थे लड़ने, दैट इज इन 1985। Then Champling served as a minister for industries, information and public relations from 1989 to 1992 in नर बहादुर भंडारी कैबिनेट। जो 1985 में भी इन्होंने सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली से जो इलेक्शंस लड़े थे, ये नर बहादुर भंडारी कैबिनेट के थ्रू ही लड़े थे। मींस कि नर बहादुर भंडारी जिनके साथ ही काम कर रहे थे, जिसके अंडर ही काम कर रहे थे, मतलब जिनकी पार्टी में ये काम कर रहे थे, उन्होंने पहली बार जब इलेक्शन लड़ा था वो 1985 में लड़ा था। उसके बाद 1982 में इन्होंने इलेक्शंस को दोबारा किया। और जब वो नर बहादुर भंडारी कैबिनेट सीएम थे हमारे, तब उस टाइम पर 1989 से लेकर 1992 तक इन्होंने इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए काम किया था। एज ये दो पोस्ट थी जिसके लिए इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी सिक्किम स्टेट को। आफ्टर दैट, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही इज फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन्होंने एक अपनी ही पार्टी बनाई थी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से ऑन 4 मार्च 1993। 4 मार्च 1993 को इन्होंने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक पार्टी तैयार करी थी, जिसके ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। Chamling is the longest ever chief minister of any India state, that is more than 24 years। चामलिंग जो है अब तक के सबसे जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर काम किया सबसे लंबा टाइम, दैट इज 24 इयर्स। अब तक का सबसे लंबा टाइम है। सबसे ज्यादा टाइम तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो हमारे चामलिंग, द सीएम पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। इन्होंने 24 ईयर्स से ज्यादा टाइम एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं टू सिक्किम स्टेट। अपनी सर्विसेज दी है सिक्किम स्टेट के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर। और जो ये ड्यूरेशन थी, कब से कब तक के लिए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये ड्यूरेशन थी 12 दिसंबर 1994 टू 27 मई 2019। 12 दिसंबर 1994 से लेकर 27 मई 2019 तक ये कॉन्टिन्यूटी में इन्होंने 5 टाइम्स इन्होंने जो है एज अ सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन लड़े और ये जीते। उसके बाद जो 6 टाइम जब इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे तब ये हार गए थे। इनको जो है सिर्फ 15 ही इनको पास वोट्स आई, 15 ही मतलब सीट्स इनको अवेलेबल हुई थी। जो दूसरी पार्टी थी उनके पास 17 गई थी, तो वो जीत गए थे। बट वी आर कंटिन्यू विद अवर चामलिंग। हम यहाँ पे चामलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे कि इन्होंने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, दैट इज फॉर मोर देन 24 ईयर्स एंड ड्यूरेशन इज फ्रॉम 12 दिसंबर 1994 टू 27 मई 2019। इन 2009 के अंदर इनके पास जब इन्होंने इलेक्शन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब इलेक्शंस लड़े थे फ्रॉम हिज पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, दैट इज एसडीएफ, ही वॉन ऑल द 32 असेंबली सीट्स। इन्होंने 32 असेंबली सीट्स को जीता था। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 32। ये इन्होंने उस टाइम पर इन 2009 इन्होंने 32 के 32 सीट्स जीती थी। 32 के 32 सीट्स पे इनको विनिंग हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिटिल मोर अबाउट पवन कुमार चामलिंग,
बायोडाटा, बायोडाटा के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट्स द फुल नेम ऑफ पवन कुमार, फुल नेम का क्या है, पवन कुमार चामलिंग। डेट ऑफ बर्थ, हिज डेट ऑफ बर्थ इज 22 सितंबर 1949, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1949। इनका बर्थ प्लेस है साउथ सिक्किम में यांगयांग, जहां से इन्होंने पहली बार अपना ग्राम पंचायत के एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता था। इन्होंने अपनी बर्थ प्लेस से ही वो जीता था। इस बर्थ प्लेस इज यांगयांग, साउथ सिक्किम में है। हिज फादर नेम इज ऐश बहादुर चामलिंग, इनके फादर का नेम ऐश बहादुर चामलिंग है। हिज मदर नेम इज आशा रानी चामलिंग, इनकी मदर का नेम आशा रानी चामलिंग है। इनके जो पेरेंट्स थे वो नेपाली थे। He is probably नेपाली लैंग्वेज राइटर अंडर द पेन नेम पवन चामलिंग। ये एक नेपाली लैंग्वेज मतलब एक राइटर भी हैं, मतलब पॉलिटिशियन के अलावा एज अ पॉलिटिक्स में एज अ पॉलिटिकल लीडर के अलावा जो इनका जो दूसरा जो प्रोफेशन था इनका वो था राइटर। ये नेपाली लैंग्वेज राइटर थे, मतलब जो अपनी जितनी भी स्टोरीज ही लिखते थे वो नेपाली लैंग्वेज में लिखते थे अंडर द नेम पवन चामलिंग। जो एज अ ऑथर अंडर द नेम पेन, अंडर द पेन नेम, पेन नेम का मतलब क्या होता है, एज अ ऑथर, जो ऑथर पे इन्होंने अपना नाम दिया वो नाम क्या दिया इन्होंने, पवन चामलिंग। ही इज अवॉर्डेड बाय भानु पुरस्कार बाय सिक्किम साहित्य परिषद इन 2010 फॉर हिज राइटिंग। राइटिंग के लिए इनको जो अवार्ड मिला था वो भानु पुरस्कार मिला है 2010 में मिला है बाय सिक्किम साहित्य परिषद। सिक्किम साहित्य परिषद ने इनको ये अवार्ड दिया है। साहित्य परिषद मींस लिटरेचर। अब जब डिस्कस करने वाले हैं कि इनका जो ड्यूरेशन था फ्रॉम 1994 टू 2019, इन्होंने क्या क्या किया अपने उस ड्यूरेशन के अंदर, अपने जो टाइम पीरियड था एज अ चीफ मिनिस्टर जब इन्होंने अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की थी, उस टाइम पीरियड के अंदर व्हाट सर्विसेज इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग, वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज। ईयर वाइज हम इन सबकी डिस्कशन करने वाले हैं कि हर साल इन्होंने क्या अचीवमेंट, क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी या क्या फैसिलिटीज इन्होंने सिक्किम स्टेट को दी थी या इनको क्या अचीवमेंट्स मिली हैं। जो भी इनका पॉलिटिकल कैरियर था फ्रॉम 1994 टू 2019 एज अ चीफ मिनिस्टर वो हम डिस्कस करेंगे बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1994 ही डिक्लेयर्ड एज हरित क्रांति। 1994 में जब ये सीएम बने थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इन्होंने काम जो किया था, ही डिक्लेयर्ड हिज स्टेट एज हरित क्रांति। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम हरित क्रांति मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन पे वर्क करेंगे। मीन्स वी ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, वी ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन अवर स्टेट। मतलब हम अपनी स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएंगे। ट्रीज को काटेंगे नहीं, ट्रीज को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, बस जस्ट वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हरित क्रांति का मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ही अडॉप्टेड एज हरित क्रांति दशक, दशक मीन्स 10 years। ही अडॉप्टेड हरित क्रांति दशक फॉर द ईयर 2000 टू 2010। 2000 से लेकर 2010 तक इन्होंने हरित क्रांति दशक मतलब नंबर ऑफ ट्रीज, इतने ज्यादा ट्रीज लगाए थे, उसीलिए उस जो टाइम पीरियड था 2000 से 2010 तक का जो 10 years से, उस चीज को नाम क्या दिया गया, हरित क्रांति दशक नाम दिया गया। इन 1995 के अंदर सबसे पहला काम जो इन्होंने किया था दैट ही बैंड ऑन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था कि कोई भी ट्री कट नहीं किया जाएगा। इफ वन ट्री इज कट यू हैव टू प्लांट 10 more trees in place of that single tree। अगर कोई भी एक ट्री काटेगा या कट जाएगा तो उसकी जगह पर 10 नए प्लेट 10 न्यू प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिए थे कि ट्रीज को नहीं काटना है। सेकेंड थिंग, दूसरी जो इन्होंने चीज दी थी, इन्होंने क्या बैन किया था, ये बैन द एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर। टिम्बर के एक्सपोर्ट को भी इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था। उससे पहले सिक्किम के अंदर जो टिम्बर था, टिम्बर के जो ट्रीज थे बहुत ज्यादा नंबर के थे, तो सिक्किम से दूसरी स्टेट्स के अंदर टिम्बर एक्सपोर्ट किया जाता था। बट इन 1995 इन्होंने टिम्बर एक्सपोर्ट को कंप्लीटली बंद कर दिया और उसके बाद दूसरे स्टेट्स में इसका एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बंद हो गया। ही बैंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर टू अदर स्टेट्स। देन इन 1996 में इंसेंटिव
फॉर इको फ्रेंडली एंड पोल्यूशन फ्री। इन्होंने इंसेंटिव्स देने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब फंड्स देने स्टार्ट करे थे, किसके लिए? इको फ्रेंडली के लिए। मीन्स जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल होता है, जो उसको हम यूज करें, पोल्यूशन फ्री मटेरियल को हम यूज करें, उस चीज के लिए इन्होंने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे। मीन्स जब ट्रीज इन्होंने बैन कर दिए, ट्रीज की कटिंग नहीं लगानी है, ट्रीज कटिंग बैन हो गई, तो लोग वहां पर फ्यूल, अब एज अ फ्यूल, वुड एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर कुछ जगह पर स्टिल नाउ, वुड एज अ फ्यूल यूज होता है। जब इन्होंने कंप्लीटली उसको बैन कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने पोल्यूशन फ्री जो मटेरियल था, जो पोल्यूशन फ्री जो हमारा फ्यूल था, वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए इंसेंटिव्स लोगों को देने स्टार्ट कर दिए अपनी स्टेट में। उसके बाद ही स्टार्ट प्रमोटिंग ग्रीन इंडस्ट्री ऑल्सो अंडर द स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत न्यू इंडस्ट्रीज को परमिशन मिलती है कि वो लगा सके विद इन अ स्टेट। स्टेट में अगर हमने कोई भी न्यू इंडस्ट्री लगानी है, तो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो भी उनके नियम्स होते हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको फॉलो करते हुए ही हम न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। बट इन्होंने उसके अंदर मेंशन किया था कि ग्रीन इंडस्ट्री प्रमोट करी थी इन्होंने, ग्रीन इंडस्ट्रीज के लिए ही इन्होंने परमिशन दी थी। मीन्स कि अगर किसी ने भी कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या अपनी एक जो अपनी उनकी जो इंडस्ट्री, जो रनिंग इंडस्ट्री है, उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए वो कोई भी ट्री नहीं कट कर सकता। ही प्रमोटिंग ग्रीन इंडस्ट्री, इसीलिए इसी का नाम क्या दिया था उन्होंने, ग्रीन इंडस्ट्री नाम दिया था। फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री और फॉर द रेनोवेशन ऑफ द न्यू फॉर द रेनोवेशन ऑफ द इंडस्ट्री, देयर इज नो कटिंग ऑफ ट्री, कोई भी ट्री नहीं काटा जाएगा। एंड द नेम इज ग्रीन इंडस्ट्री, उसका उन्होंने नाम क्या दिया था, ग्रीन इंडस्ट्री दिया था। देन नेक्स्ट इज इन 1997, in 1997 he completely banned the non biodegradable waste। इन्होंने सिक्किम स्टेट के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मींस जस्ट लाइक अ पॉलिथीन, जैसे पॉलिथीन है, इन्होंने जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे, जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते थे, उन सबको कंप्लीटली बैन कर दिया था। He extended the area of the national park, the Kanchenjunga National Park, from 850 square kilometer to 1784 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सेकंड जो इनकी अचीवमेंट, पहला काम तो इन्होंने क्या किया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज ही नहीं करना है सिक्किम स्टेट के अंदर, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स हार्म टू द लैंड, but it also provide harm to the animals also when they eat by mistake। जब वो गलती से उसको खा लेते हैं, तो उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, उनकी हेल्थ पे भी। अगर वो जमीन पे, लैंड पे ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो लैंड को भी बैरन कर देते हैं, मतलब बंजर बना देते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जब उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक गैसेस, उसमें से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती है, जिससे दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। सो ही कंप्लीटली बैन द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसलिए उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था। सेकेंड थिंग जो इन्होंने इस टाइम पर की थी, इन्होंने नेशनल पार्क, जो कंचनजोंगा नेशनल पार्क था, उसका एरिया को एक्सटेंड किया था फ्रॉम 850 स्क्वायर किलोमीटर टू 1784 स्क्वायर किलोमीटर, बढ़ा दिया था, अप्रोक्सीमेटली डबल, उसका एरिया अप्रोक्सीमेटली डबल कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट 1998 के अंदर ही अबॉलिश कैटल ग्रेजिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबॉलिश? बंद कर देना। कैटल ग्रेजिंग मीन्स जो जिन लोगों ने, जब सिक्किम पीपल्स ने कैटल्स को अपने घरों में रखा हुआ था फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स, टू गेट द डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, जस्ट मिल्क, तो इन्होंने कहा कि अबॉलिश कर दिया कि आपने अगर अपने कैटल को ग्रेज करवाना है, मतलब उनको खाना देना है, उनको फॉडर प्रोवाइड करना है, तो यू कांट टेक दैम टू द रिजर्व फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो नेशनल पार्क्स हैं, आप उनके अंदर उनको ग्रेज नहीं करवा सकते। यू हैव टू यूज योर लैंड, यू हैव टू यूज योर फील्ड, you आप उनको अपना ही फील्ड में या अपने ही किसी उसमें लेके जा सकते हैं। बट रिजर्व फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट के पास जो लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड है, यूजिंग फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, यूजिंग फॉर द प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग एज अ फॉरेस्ट एरिया, आप ये यूजिंग एज अ नेशनल पार्क, आप उसमें उन कैटल्स को ग्रेज नहीं करवा सकते। इसके लिए भी इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया।
वाई ही डूइंग सो, ये सब ऐसा कर क्यों रहे थे? जस्ट टू प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जस्ट टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, जस्ट टू मेक सिक्किम अ एनवायरमेंटल सस्टेन स्टेट। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे, जो ये ईयर वाइज ईयर आप स्टडी करते जा रहे हो, हर ईयर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लांटिंग के ऊपर ही फोकस किया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने, इन्वायरमेंटल सस्टेन रहे सिक्किम का, उस पे ही काम कर रहे थे। और उसी चीज पे इनका मेन जो फोकस है, उसी चीज पे ही प्रमोट करते जा रहे थे। 1999 के अंदर इन्होंने समृद्धि वंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समृद्धि वंस? समृद्धि वंस इज मेमोरियल फॉरेस्ट। अगेन, मेमोरियल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाना। ये फार्मिंग को वो कर रहे थे, ज्यादा प्रमोशन जो था वो फार्मिंग को था, कि वहां से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो फार्मिंग से जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, या एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो जो ट्रीज लगा रहे हैं उससे जो हमें फूड मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगे, तो उससे ये प्रमोशन कर रहे थे कि टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिक्किम। नेक्स्ट, इन 2000 schools and colleges को provided funds for eco clubs and green environment। तो 2000 के अंदर, अब 2000 ईयर वो ईयर था व्हेन इट स्टार्ट हरित क्रांति दशक। इन 2000 हरित क्रांति दशक स्टार्ट हो गया था। फॉर हरित क्रांति दशक, he said that students of the schools and the colleges plant trees as the part of their subject। मतलब उन्होंने उनके सिलेबस के अंदर ही ये चीज ऐड कर दी कि भाई वहां पर ट्रीज लगाना है, जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको ट्रीज लगाने हैं। एक स्टूडेंट्स को केयर ट्रीज के बारे में पता चलेगा कि कौन से ट्रीज कैसे है, उसके लिए ही प्रोवाइडेड फंड्स फॉर द इको क्लब्स। उन्होंने इको क्लब्स बनाए, ग्रीन एनवायरनमेंट क्लब्स बनाए, और उसमें इन्होंने फंड्स देने स्टार्ट कर दिए कि सो दैट कि स्टूडेंट्स कैन बाय, और स्कूल कॉलेज द the management of the school and colleges can buy trees for them for using that funds, and plant trees in the schools and colleges and the nearby area, ताकि जो स्कूल कॉलेजेस की मैनेजमेंट है या स्टूडेंट्स हैं उस फंड्स का यूज करके ट्रीज को परचेज कर सके अपने स्कूल कॉलेजेस में, और जो भी उसके नियर बाय एरियाज है वहां पर वो मोर एंड मोर ट्रीज को लगा सकें, उसके लिए इन्होंने ये फंड स्टार्ट करे थे। सेकेंडली, ही कंप्लीटली बैन ऑन द क्लाइंबिंग ऑफ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स। इन्होंने स्केलिंग, क्लाइंबिंग मीन्स स्केलिंग, माउंटेन पीक्स की जो स्केलिंग थी, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की जो स्केलिंग थी, जो क्लाइंबिंग थी, वो कंप्लीटली बैन कर दी टू प्रोटेक्ट देम, ताकि उनका नुकसान ना हो। ही वांट टू हेरिटेज द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स, वो उनको बचाना चाहते थे, जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स थी उनको बचाना चाहते थे, उनको रिजर्व करने के लिए इन्होंने उनको बैन कर दी उनकी क्लाइंबिंग। देन इन 2001 ही स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकंड फैक्टर, दैट इज टूरिज्म फैक्टर। उन्होंने टूरिज्म फैक्टर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा। फॉर इंक्रीजिंग टूरिज्म, ही notified the scared peaks, scared caves, scared lakes, scared rocks। What is the meaning of scared? Scared means holy purpose, holy means religious, धार्मिक स्थल। इन्होंने टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए जो धार्मिक स्थल थे, जो धार्मिक पीक्स थे, मतलब माउंटेन पीक्स थे, चोटियां थी पहाड़ों की, गुफाएं, नदियां, समुद्र, पत्थर, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उन सबको नोटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि यस दिस इज अ होली प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर रिलीजन, दिस इज अ होली प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर रिलीजन, सो दैट टू इंक्रीज मोर एंड मोर टूरिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को वहां अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने जो सेकंड थिंग जो जिसपे इन्होंने वर्क किया, एक ग्रीनरी था, सेकंड थिंग थी टू भी, ताकि टूरिस्ट वहां पर आए, उनको पता चले कि अच्छा ये हमारे रिलीजन के रिगार्डिंग है, वहां पर हम विजिट कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस, सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेस बनाने शुरू कर दिए, एंड प्लांट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दैट पार्ट। इन प्लांट्स ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। देन इन 2002 he banned the complete chemical fertilizers and the chemical pesticides use। 2002 के अंदर इन्होंने कंप्लीट बैन कर दिए थे कि इन फार्मिंग, in agriculture there is no use of chemical fertilizers and no use of chemical pesticides। केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का कोई भी यूज नहीं होगा, कंप्लीटली बैन कर दिया था इन 2002। देन इन 2003 में इट इज एन हिस्टोरिक डिक्लेरेशन हुई थी बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू द सीएम ऑफ सिक्किम
फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। किस चीज के लिए, क्या थी हिस्टोरिक डिक्लेरेशन? हिस्टोरिक डिक्लेरेशन मतलब बहुत बड़ी डिक्लेरेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिक्लेयर किया था द सीएम ऑफ सिक्किम इज प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, कि भाई जो सीएम है, सिक्किम के सीएम है, वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने सिक्किम स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि सिक्किम इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, मींस अ फार्मिंग विच इज इन विच देयर इज नो यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी केमिकल। वो फार्मिंग जिसमें किसी भी केमिकल का कोई भी यूज नहीं हुआ है, ये वो फार्मिंग स्टेट है। In 2004, Green Indicator 2004 report. According to the Green Indicator 2004 report, Sikkim has highest in forest protection index. जो ग्रीन इंडिकेटर 2004 रिपोर्ट है, ये नोएडा जो फैक्टर है वहां से ये रिपोर्ट जनरेट होती है। उसने सिक्किम को हाईएस्ट रैंक दिया था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंडेक्स के अंदर। मींस जो फॉरेस्ट को बचाती है, जो फॉरेस्ट को बचाने में, जो फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं उसमें, उनको बचाने में जो उसका इंडेक्स है वो मैक्सिमम रहा, उसको ये अचीवमेंट मिली थी फ्रॉम ग्रीन इंडिकेटर 2004 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देन इन 2005 फ्रेमिंग ऑफ सिक्किम इकोलॉजी फंड्स एंड एनवायरमेंटल सेस। इन्होंने फ्रेम दोबारा से स्टार्ट किया कि इकोलॉजिकल फंड्स, जो सिक्किम के इकोलॉजिकल फंड्स हैं उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट सेस हैं उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट कि सिक्किम बिकम कंप्लीटली नॉन पोल्यूटिंग स्टेट। देन इन 2006 देयर इज अ लॉन्च ऑफ स्टेट ग्रीन मिशन। इन्होंने स्टेट ग्रीन मिशन लॉन्च किया था कि सिक्किम स्टेट इज अ स्टेट ऑफ ग्रीन मिशन, मीन्स अ ग्रीनरी ऑल ओवर द सिक्किम, मीन्स सिक्किम के अंदर सब जगह क्या हो? ग्रीनरी हो। वो मिशन इन्होंने लॉन्च किया था। इन 2007 सिक्किम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डीप स्टडी ऑफ अल्पाइन एंड ग्लेशियर इकोसिस्टम। सिक्किम 2007 में फर्स्ट स्टेट बनी थी जहां पर डीप स्टडी हुई थी कि हाउ टू प्रिजर्व द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें वहां पर क्या काम करना स्टार्ट कर दिया था कि वहां के इन्वायरमेंट में ऐसा क्या फैक्टर इंक्रीज हुआ जिससे जो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया, रिड्यूस हुआ है, या वहां का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका इफेक्ट कम पड़ना स्टार्ट हो गया। उसके ऊपर डीपली स्टडी करना स्टार्ट करने के लिए सिक्किम को 2007 में फर्स्ट स्टेट की पोजीशन दी गई थी इन इंडिया। देन इन 2008 द पार्टिसिपेशन ऑफ सीएम the participation of Sikkim CM in Governors of Global Summit in California। जो हमारे पवन कुमार चामलिंग थे, जो सीएम, द फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने वहां पर गवर्नर ग्लोबल समिति दैट इज हेल्ड इन कैलिफोर्निया, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड क्या था? ही रिसीव्स द राष्ट्रीय निर्मल ग्राम पुरस्कार। ही रिसीव्स राष्ट्रीय निर्मल ग्राम पुरस्कार। दिस अवार्ड इज गिवन for achieving 100% sanitation, and Sikkim state become the first state in country to achieve this award। सिक्किम स्टेट वो स्टेट थी जिसको सबसे पहले ही अवार्ड दिया गया था फॉर 100% सैनिटेशन, मींस 100% साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए इनको इस चीज के लिए अवार्ड मिला था। द नेम ऑफ द अवार्ड इज राष्ट्रीय निर्मल ग्राम पुरस्कार। देन इन 2009 Sikkim ranked first highest by Center for Development Finance in ESI ranking for the reducing pressure on the environmental for pollution। सिक्किम को फर्स्ट रैंक दिया गया था, हाईएस्ट रैंक मिला था बाय द सेंटर। किसके सेंटर से? डेवलपमेंट फाइनेंस के ESI रैंकिंग के अंदर इनको फर्स्ट रैंक दिया गया था, क्योंकि सिक्किम ने इन्वायरमेंट के ऊपर पोल्यूशन को जो प्रेशर था बहुत ज्यादा ही रिड्यूस कर दिया था बाय प्लांटिंग more and more and more and more and more trees। बहुत सारे प्लांट्स को लगाया था इन्होंने काफी टाइम से, 1994 से जो इन्होंने स्टार्ट किया ये अपना मिशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के टुवर्ड्स, प्लांटिंग ट्रीज के टुवर्ड्स, टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, और इस सब के लिए जो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उसके लिए जो पोल्यूशन था सिक्किम का उसको रिड्यूस करने में इनको बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ना हो, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज तो हो बट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज तो बिल्कुल भी ना हो।
और जो भी मटेरियल होता है उसका तो यूज करें ही ना, पोल्यूशन फ्री मटेरियल वो यूज करें उस चीज के लिए। सेकेंडली 2009 के अंदर द सीएम पवन कुमार चामलिंग स्टार्टिंग अ प्रोग्राम नेम्ड एज 10 मिनट्स टू अर्थ। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था द 10 मिनट्स टू अर्थ। और उस 10 मिनट्स टू अर्थ के अंदर वो क्या बताते थे, ही डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द हेरिटेज ट्रीज। उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किस चीज को किया था कि हम कैसे अपने जो हेरिटेज ट्रीज यानी कि जो हमारे पेड़ जो बहुत टाइम से मतलब जो भी हमारे ट्रीज हैं उसको हम कैसे डिक्लेयर करें, क्या चीज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे हम उन्हें पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ट्री किस चीज का कौन सा ट्री है, उन सब की पहचान करवाना, उन सब के बारे में बताना कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में 10 मिनट्स टू अर्थ नाम से इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज इन 2010 he launched Sikkim as Organic Mission. He started a mission named as Sikkim Organic Mission. In 2011, submission of Kanchenjunga Biosphere Reserve as a World Biosphere Reserve. इन्होंने प्रपोजल दिया था और यह सबमिट भी हो गया था फॉर द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कि now the Sikkim State Biosphere Reserve, that is Kanchenjunga Biosphere Reserve, is now सबमिट एज अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। मतलब उसकी काउंटिंग वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, बड़े वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स जिसमें प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट को बचाया जाता है, उनके अंदर काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम 2011। देन इन 2012 सिक्किम रेटेड एज अ एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को रेट किया गया था किस चीज के लिए, एनवायरमेंटल मोर सस्टेनेबल स्टेट मीन्स जहां पर पोल्यूशन नहीं या ना के बराबर है, जहां पे इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है, ऐसी जो स्टेट है वो कौन सी है, सिक्किम स्टेट है इंडिया की। देन इन 2013 फिर डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्यावरण महोत्सव इन सिक्किम। इन्होंने एक महोत्सव, पर्यावरण महोत्सव के नाम से एक महोत्सव डिक्लेयर किया था सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट इन 2014 he completely prohibited of manufacturing of, sale of, use of firecrackers in सिक्किम। इन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिए थे, ना तो सिक्किम कोई भी फायर क्रैकर्स को बनाएगा, ना उनको सेल मतलब बेचेगा, ना ही यूज मतलब उनको यूज भी नहीं करेगा, किसी भी तरह से फायर क्रैकर्स सिक्किम के अंदर आएंगे ही नहीं, ना तो आएंगे, ना बनेंगे, ना बेचे जाएंगे और ना ही उनका यूज किया जाएगा। मीन्स इससे क्या दो फैक्टर्स हो गए, एक जो फायर क्रैकर्स को जब भी हम बर्न करते हैं इट प्रोड्यूस पोल्यूशन, वो पोल्यूशन कॉज करते हैं तो इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। सेकेंडली दे प्रोड्यूस साउंड ऑल्सो, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं विच इज नॉट गुड फॉर अवर हियर्स, हियरिंग पावर्स के लिए हमारे अच्छा नहीं है। तो उन दोनों को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने फायर क्रैकर्स को कंप्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया था, प्रोहिबिटेड उसका बंद कर दिया था। देन इन 2015 Gangtok, the capital of the Sikkim, ranked the top 10 cleanest city in India। जो टॉप 10 सिटीज हैं, क्लीन सिटीज हैं इंडिया की, उसके अंदर इसकी रैंकिंग टॉप 10 के अंदर आ गई थी। द सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटॉक, उसकी बात कर रही हूँ। एंड इट बिकम्स द थर्ड अमंग द स्टेट कैपिटल। मतलब जो 10 सिटीज हैं उनमें से 3 सिटीज ही हैं जो किसी स्टेट की कैपिटल है, एंड द गैंगटॉक इज वन ऑफ देम। गैंगटॉक उनमें से एक है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत रैंकिंग। ये किसके तहत उनको रैंकिंग दी गई, रैंकिंग दी गई थी द स्वच्छ भारत रैंकिंग। स्वच्छ भारत रैंकिंग जो कि अवर पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टार्ट करी है, उनके द्वारा ये जो स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन, उसके द्वारा ये रैंकिंग गैंगटॉक को दी थी। इट बिकम्स द टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एंड द थर्ड अमंग द क्लीनिंग सिटी ऑफ स्टेट कैपिटल एज अ स्टेट कैपिटल। नेक्स्ट, गैंगटॉक अवॉर्डेड क्लीनेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया बाय इंडिया ग्रुप। इंडिया ग्रुप आप सबको पता है कि इंडिया ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, तो उसने गैंगटॉक को क्लीनेस्ट हिल स्टेशन का, सबसे साफ सुथरा हिल स्टेशन का अवार्ड भी दिया था। देन इन 2016 मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी,
फर्स्ट स्टेट इन कंट्री डिक्लेयर्ड, फर्स्ट स्टेट इन कंट्री 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। 2016 के अंदर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्किम स्टेट को फर्स्ट स्टेट इन कंट्री दिया जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही वहां पर की जाती है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। मीन्स पूरी फार्मिंग में किसी भी जगह पर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं होता, नॉट एज अ पेस्टिसाइड्स, नॉट एज अ फर्टिलाइजर्स, नथिंग। दैट इज टोटल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। नेक्स्ट इज इन 2017 he is honored as One World Award 2017 in Germany, the field of organic farming. सिक्किम स्टेट को ऑनर किया गया था वन वर्ल्ड अवार्ड। ये अवार्ड जर्मनी में होता है। इन 2017 के अंदर फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इसको ऑनर दिया गया था। इसमें नियर अबाउट 700 डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने चेक किया था। उसके बाद ही ये ऑनर्ड सिक्किम स्टेट को दिया गया था इन 2017 में, द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट इज इन 2018 सिक्किम बिकम द फुली लिटरेट स्टेट। सिक्किम को फुली लिटरेट, लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे, मीन्स सिक्किम को फुली लिटरेट स्टेट की भी वो मिल गई थी कि सभी का राइट है टू स्टडी, राइट टू एजुकेशन। जो राइट है हमारा सभी स्टूडेंट्स का राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसके लिए फुली लिटरेट स्टेट का भी अवार्ड मिला था। एंड बिकॉज ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट ने और मणिपाल यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू मेक सिक्किम एज अ फुली लिटरेट स्टेट। ऑन 29 अप्रैल 2018 पवन कुमार चामलिंग ब्रेक द रिकॉर्ड। ऑन 29 अप्रैल 2018, 29 अप्रैल 2018 के अंदर पवन कुमार चामलिंग ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। कौन सा रिकॉर्ड था ये से वो रिकॉर्ड था जो लेट ज्योति बासु ने बनाया था, as serving the maximum time as a chief minister, that is approximately of 23 years। जो लेट ज्योति बासु ने बनाया था 23 ईयर, नियर अबाउट 23 ईयर, 23 ईयर से ज्यादा था उनका टाइम जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। वेस्ट बंगाल स्टेट की उन्होंने सर्विस, चीफ मिनिस्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। उन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया था ऑन 29 अप्रैल 2018 में। पवन कुमार चामलिंग ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था एंड सेट अप अ न्यू रिकॉर्ड सर्विंग अ मैक्सिमम एज अ चीफ मिनिस्टर। मैक्सिमम पीरियड जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए सर्व किया एज अ वो रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम पर सेट कर दिया था। इन 2019 he started a scheme, इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी एंड दैट स्कीम इज वन फैमिली वन जॉब। मींस हर फैमिली में से एक जॉब दी जाएगी। फिर एंटाइटल द जॉब अ गवर्नमेंट जॉब। इसने इन्होंने क्या एंटाइटल क्या दिया था कि वन गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरी फैमिली इन अ स्टेट। हर एक फैमिली, पूरी स्टेट के लिए हर एक फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब हर फैमिली के लिए। मीन्स एक फैमिली में एक ऐसा मेंबर होगा जिसको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाएगी जस्ट टू प्रमोट यूथ टुवर्ड्स अ जॉब। यूथ को जॉब मिल सके, यूथ एम्प्लॉयड हो सके सिक्किम स्टेट के लिए, उसके लिए इन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की थी। आई होप you get information through this video, you like this video, you like this video as an informative video. If so, please like this channel, share it and subscribe my channel. Thank you.